वेलकम टू एडुजोस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग 23 नवंबर 2021 के करंट अफेयर्स देखेंगे। इस वीडियो में आपको इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस भी कवर कराए जाते हैं और हर क्वेश्चन के साथ आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी बताया जाता है जो करंट अफेयर्स से रिलेटेड होता है और करंट अफेयर्स का रिविजन भी करवाया जाता है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके इसको एक्टिवेट कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए शुरू करते हैं हमारे डेली मोटिवेशनल कोट से। हासिल होगी मंजिल भी तू तैयारी करके तो देख, आग लगेगी फिर सीने में तू चिंगारी बन के तो देख। तो आप सबको चिंगारी बनना और चिंगारी बनाना हमारा काम है, यानी एडुजोस का काम है। एडुजोस एप्लीकेशन को आप ज़रूर इंस्टॉल कर लें। यहाँ पर डेली आपको जो पीडीएफ फाइल है उपलब्ध कराई जाती है। तो वीडियो जो भी वीडियो आप देखते हैं उसकी पीडीएफ फाइल हमारे एप्लीकेशन पर आती है। डेली करंट अफेयर्स की वीडियो भी अपलोड कर दी गई है, तो इन सभी क्वेश्चंस को जरूर आप देखा करें। तो चलिए कल के चिंगारी प्रश्न को हम लोग देखेंगे। कल जो क्वेश्चन पूछा था, वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण में किस शहर को लगातार 5वीं बार सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इंदौर, जो कि कहाँ से बिलोंग करता है, मध्य प्रदेश का ये शहर इंदौर। याद रखिएगा, इसको लगातार 5वीं बार सबसे स्वच्छ शहर जो है वो घोषित किया गया है। अब देखिए, परसों जो हमने चिंगारी प्रश्न पूछा था उसका आंसर कल बताया था, तो उसमें करेक्शन की ज़रूरत है, उसको करेक्ट कर लीजिएगा। वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर रहा, तो हमने वहाँ पर 77 में बताया था, जो कि गलत है। ये उससे पहले का है, 2020 का। 2021 की बात करें तो ये 82वें नंबर पर है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन में करेक्शन की ज़रूरत थी। देखिए, पहला सवाल है, प्रतिवर्ष विश्व मत्स्य दिवस कब मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 21 नवंबर को। 21 नवंबर को विश्व मत्स्य दिवस मनाया जाता है, यानी वर्ल्ड फिशरीज डे मनाया जाता है। हर साल 21 नवंबर को विश्व मत्स्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह स्वस्थ समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के महत्व को बढ़ाने और दुनिया भर में अस्थायी मत्स्य पालन सुनिश्चित करने के लिए समर्पित है। विश्व मत्स्य दिवस पहली बार 21 नवंबर 2015 को मनाया गया था। वर्ल्ड फिशरीज कंसोर्टियम की स्थापना 1997 में की गई थी। इस फोरम को वर्ल्ड फिशरीज फोरम या WFF के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट में याद रखिएगा, SDG 14 सतत विकास के लिए महासागरों, समुद्र और समुद्री संसाधनों का संरक्षण और सतत उपयोग है। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखना है, सिक्किम सरकार ने कॉपर महसीर, जिसे कैटली के नाम से जाना जाता है, इसको राजकीय मछली घोषित किया हुआ है। कैटली मछली को किसने राजकीय मछली घोषित किया है? सिक्किम सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य घोषित किया गया है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देखिएगा। किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य घोषित किया गया? राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी। यहाँ पर याद रखिएगा, केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने भुवनेश्वर में विश्व मत्स्य दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में पुरस्कारों की घोषणा की है। तेलंगाना को अंतर्देशीय मत्स्य पालन में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य, जबकि आंध्र प्रदेश को देश का सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य घोषित किया है। अन्य दिए गए पुरस्कार जो हैं वो इस प्रकार हैं। सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिला ओडिशा का बालासोर, सर्वश्रेष्ठ अंतर्देशीय जिला मध्य प्रदेश का बालाघाट, सर्वश्रेष्ठ पहाड़ी और पूर्वोत्तर राज्य का पुरस्कार त्रिपुरा को, सर्वश्रेष्ठ पहाड़ी और पूर्वोत्तर राज्य का पुरस्कार असम का बोंगाईगांव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2021 से जिनको सम्मानित किया गया उनका नाम क्या है? तो ऑप्शन सी यहाँ पर प्रथम संस्था इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2021 से नागरिक समाज संगठन प्रथम संस्था को सम्मानित किया गया है। इस संस्था की मुख्य कार्यकारी अधिकारी रुकमणी बनर्जी हैं, जिनके नेतृत्व में संगठन ने शिक्षा के क्षेत्र में कई अहम शोध कार्य किए हैं। यह पुरस्कार हर वर्ष विश्व के किसी ऐसे व्यक्ति या संस्था को दिया जाता है जिसने शांति, निशस्त्रीकरण और विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। इस पुरस्कार में एक प्रशस्ति पत्र, 25 लाख रुपए नकद प्रदान किए जाते हैं। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखना है, बांग्लादेश के राष्ट्रपिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान और ओमान के दिवंगत सुल्तान काबूस बिन सईद अल सैद को क्रमशः साल 2020 और साल 2019 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अगला सवाल है, किस देश के तुरीन में आयोजित ATP फाइनल टेनिस टूर्नामेंट में अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने फाइनल का खिताब जीता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा इटली, ऑप्शन नंबर बी।
इटली के तुरीन में खेली जा रही एटीपी फाइनल टेनिस टूर्नामेंट में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने रूस के दानिल मेदवेदेव को फाइनल मुकाबले में हराया है और खिताब अपने नाम कर लिया है। अलेक्जेंडर का एटीपी फाइनल्स का ये दूसरा खिताब है। इससे पहले जर्मनी के इस खिलाड़ी ने साल 2018 में इस खिताब को अपने नाम किया था। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखना है, हाल ही में अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने संयुक्त राज्य अमेरिका के फ्रांसिस टियाफो को हराकर वियना ओपन 2021 का खिताब जीता था। अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने टोक्यो ओलंपिक खेलों में की टेनिस प्रतियोगिता के पुरुष एकल का खिताब भी जीता था, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। वर्तमान में अलेक्जेंडर ज्वेरेव एटीपी विश्व रैंकिंग में तीसरे स्थान पर यानी थर्ड पोजीशन पर हैं। अगला सवाल है, हाल ही में दिल्ली सरकार ने कितने वर्ष तक यमुना नदी को पूरी तरह करने का संकल्प लिया है? दिल्ली सरकार ने एक संकल्प लिया है कि यमुना नदी को साफ कर दिया जाएगा पूरी तरह से। तो किस वर्ष तक का ये संकल्प है कि इसको पूरा कर लिया जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2025 तक। दिल्ली सरकार यानी वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल सरकार ने 2025 तक यमुना नदी को पूरी तरह से साफ करने का संकल्प लिया है, जिसके लिए 6 सूत्रीय कार्य योजना की घोषणा की गई है। ये 6 सूत्रीय कार्य योजना मौजूदा सीवर ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता बढ़ाना और अन्य योजना इसमें शामिल है। यमुना नदी के बारे में आप सबको तो मालूम ही होगा। लखवार बांध यमुना नदी पर स्थित है, जो कि उत्तराखंड के देहरादून जिले से लोहारी गांव में है और यह गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना नदी, जो यमुनोत्री नामक जगह से निकलती है और प्रयाग में गंगा से मिल जाती है। 2025 एशियाई युवा पैरा गेम्स का आयोजन किस देश के द्वारा किया जाएगा? इस सवाल का आंसर क्या होना चाहिए? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उज्बेकिस्तान। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। एशियाई युवा पैरा खेल 2025 के 5वें संस्करण का आयोजन उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद के द्वारा किया जाएगा। इसकी स्वीकृति एशियाई पैरालंपिक समिति यानी एपीसी के कार्यकारी बोर्ड के द्वारा की गई है। यह पहली बार है कि एशियन यूथ गेम 2025 और एशियन यूथ पैरा गेम्स 2025 का आयोजन एक ही शहर में एक ही जगह पर किया जाएगा। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखना है, टोक्यो पैरालंपिक में भारत ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 5 स्वर्ण, 8 रजत, 6 कांस्य पदक जीतकर 24वां स्थान हासिल किया है। भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास दस्तलिक 2 को आपको याद रखना है। ये कहाँ पर हुआ है? उत्तराखंड के रानीखेत में आयोजित किया गया है। किसके किसके बीच? भारत और उज्बेकिस्तान के बीच। नाम है दस्तलिक 2, उत्तराखंड के रानीखेत में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में बोईता बंदना नामक महोत्सव मनाया गया है? बोईता बंदना फेस्टिवल जो है वो कहाँ पर मनाया गया? ओडिशा में मनाया गया। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर याद रखने वाली बात है, कार्तिक पूर्णिमा जिसे बोईता बंदना के रूप में भी जाना जाता है, ओडिशा के विभिन्न जल निकायों में मनाया जाता है। ओडिशा के बारे में जानिए। यहाँ पर कुछ प्रमुख बंदरगाह हैं, गोपालपुर बंदरगाह, पारादीप बंदरगाह और धामरा बंदरगाह। रामसर स्थल यहाँ पर कुछ हैं, भितरकनिका मैंग्रोव और चिल्का झील, ये दोनों रामसर साइट्स हैं। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखना है, ओडिशा 24 नवंबर से 5 दिसंबर तक यहाँ कलिंगा स्टेडियम में पुरुष हॉकी जूनियर विश्व कप की मेजबानी करेगा। पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा। ठीक है, 24 नवंबर से 5 दिसंबर तक कलिंगा स्टेडियम में जो होगा वो हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप होगा और आगे फ्यूचर में 2023 की जो हॉकी पुरुष विश्व कप होगी उसकी भी मेजबानी करेगा। देश का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम ओडिशा में बनाया जाएगा। इस स्टेडियम का नाम मशहूर स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा के नाम पर रखा जाएगा। अगला सवाल है, किस राज्य में रानी गाइदिन्यलियू आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय की आधारशिला रखी गई है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, मणिपुर। यहाँ पर याद रखना है, गृह मंत्री अमित शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मणिपुर में रानी गाइदिन्यलियू आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय की आधारशिला रखी है। इस संग्रहालय की स्थापना मणिपुर के तामेंगलोंग जिले के लुआंगकाओ गांव में की जाएगी। केंद्रीय जनजाति मामलों के मंत्रालय ने 15 करोड़ रुपए की अनुमति की लागत से इस परियोजना को मंजूरी दी है। ये अनुमानित लागत है। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखना है, हाल ही में मणिपुर के चाकहाओ अर्थात काले चावल को भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग दिया गया था। केंद्र सरकार ने हाल ही में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के ऐतिहासिक पर्यटन स्थल माउंट हैरियट का नाम बदलकर माउंट मणिपुर कर दिया है। ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला अत्याधुनिक पॉड होटल कहाँ पर विकसित किया जाएगा? ये भारत का अत्याधुनिक पॉड होटल होगा जिसको डेवलप किया जाएगा मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए।
यहाँ पर याद रखिएगा इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन यानी IRCTC और भारतीय रेलवे ने मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर भारत का अपनी तरह का पहला अत्याधुनिक पॉड होटल पॉड कॉन्सेप्ट रिटायरिंग रूम विकसित किया है जिसका नाम अर्बन पॉड है। तो ये नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, अर्बन पॉड। इंपॉर्टेंट फैक्ट में याद रखना, वर्तमान में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और CEO कौन है? सुनीत शर्मा। वर्तमान में अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री हैं, ये भी याद रखिएगा। वर्तमान में IRCTC के चेयरमैन और MD रजनी हासिजा हैं। और करंट अफेयर्स रिवीजन में आप याद रखिएगा, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी FSSAI ने चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को 5 स्टार ईट राइट स्टेशन का सर्टिफिकेट यानी प्रमाणन प्रदान किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया वर्सेस यूके द स्टोरी ऑफ एन अनप्रेसिडेंटेड डिप्लोमेटिक विन। इस पुस्तक के लेखक कौन है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सैयद अकबरुद्दीन। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो गया। अब बारी है आज के एक्स्ट्रा खुराक की। वीडियो को रोककर आप इसका आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी भेल के चेयरमैन और MD कौन है? कोल इंडिया लिमिटेड यानी CIL के चेयरमैन और MD कौन है? राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड यानी NTPC के चेयरमैन एंड MD कौन है? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी IOCL के चेयरमैन कौन है? गेल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन कौन है? इन पांचों सवाल का आंसर एक एक करके देखते हैं। भारत हेवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड यानी वेल के चेयरमैन जो है नलिन सिंघल है। दूसरा सवाल है कोल इंडिया लिमिटेड, इसके चेयरमैन है प्रमोद अग्रवाल। तीसरा है राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड यानी NTPC, इसके हैं गुरदीप सिंह MD और चेयरमैन। IOCL यानी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसके चेयरमैन हैं श्रीकांत महादेव वैद्य। और गेल इंडिया के लिमिटेड के जो गेल इंडिया लिमिटेड है इसके चेयरमैन कौन है? मनोज जैन। अब बारी है आज के चिंगारी सवाल की। चिंगारी प्रश्न का आंसर आप सभी को करेक्ट आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखना होता है। इंडियन पुलिस फाउंडेशन के द्वारा जारी एक सर्वेक्षण में किस राज्य की पुलिस शीर्ष स्थान पर रही है? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, करेक्ट आंसर आप सबको कमेंट बॉक्स में लिखना है। उम्मीद करते हैं आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। वीडियो का PDF फाइल हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन पर है, तो एंड्रॉयड एप्लीकेशन जरूर इंस्टॉल करें। EDUJOSH के नाम से एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, आप वहाँ से भी इंस्टॉल कर सकते हैं और डायरेक्ट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी हमने दिया हुआ है।